जल जीवन हरियाली योजना को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। जल जीवन हरियाली से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाए गए जल जीवन हरियाली योजना के तहत पूरे बिहार के सभी जिलों के कार्यों में चल रहे और जिसको लेकर समान न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली योजना के तहत हो रहे कार्य की समीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की गई और जिसमें जल जीवन हरियाली से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मी इस बैठक में मौजूद थे और बैठक के दौरान और जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जिले में चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया और इस योजना के तहत जिलाधिकारी के द्वारा कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर जानकी भट्टा में मजदूर का मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र में 1 महीने के अंदर लगातार कई हत्या की खबर सामने आई और पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई हथकंडे भी अपनाएगा और कई कांडों का उद्भेदन कर अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला भागलपुर जिले के सबौर थाना क्षेत्र के शंकरपुर जानकी भट्टा के पास का है और सबौर के शंकरपुर जानकी भट्टा में मुंशी आशीष मंडल का शव देर रात बरामद किया गया है। वहीं परिजनों का अपने आरोप है कि और हत्या की गई और परिजनों का कहना है कि देर रात खाना खाने के बाद वह अपने रूम में सोने चले गए थे और देर रात जब कोई दूसरा मजदूर पानी पीने के लिए दरवाज़ा खटखटाया तब सोया वो मजदूर दरवाज़ा नहीं खोला और तब दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो वह मजदूर मृत्यु पड़ा था। और वहीं इस मामले में पुलिस ने ईटा भट्टा में काम करने वाले 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजन का रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और मृत मजदूर के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि तकिया से मुंह दबाकर हत्या की गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तकिया से उसकी हत्या की गई है और वही तकिया भी वहीं मृतक के पैर के नीचे रखा हुआ था। पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है और वही उम्मीद है जल्द आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। काम करता तो भट्टा पे आए तो हम लोग ने देखा कि वो उघार के देखा कहीं उसके शरीर पे खरोच बिरोच कुछ भी नहीं है और यदि नशा विशा भी करता, ज़्यादा नशा रहेगा तो उसको पलटी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। उसके पैर के नीचे जो है ना उसमें गंजी तकिया में लगाया हुआ था। तो हमने शक के मुताबिक ऐसा नज़रअंदाज किया कि यही तकिया से उसका मुंह दबा दिया गया हो और ये लोग तब हम लोग को फ़ोन किया है। उसके बाद अंदर में एक आदमी और सोया हुआ था। जब बाहर वाला उसको 2 बजे रात में धक्का देता है तो अंदर वाला बोलता नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके बाद जो है ना वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर का आदमी अंदर गया तभी उसको जगाया। तो क्या लगता है हत्या किया है? हाँ, हम लोग को शक के मुताबिक ऐसा लगता है कि तकिया से मुंह इसको ज़बरदस्ती सीना पे चढ़ के दबा दिया गया। को गिरफ्तार भी हुआ है कोई लोग? हाँ, 2 लोग को पुलिस लेके गया है। वो भट्टा पर का ही है जो उनके साथ एक सोया हुआ था ना उसको और एक भट्टा का मुंशी को लेके आया। शराब वराब भी पीते थे? शराब कभी कभी पीते थे लेकिन पर डे नहीं पीता था। क्या लगता है रात में भी पिए थे क्या? नहीं, हम लोग गए थे वहाँ शराब पीता ना तो बदबू जो है ना 2-4 घंटा तक आता है लेकिन वो बदबू ऐसा कहीं नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश मंडल। उनका घर कहाँ हुआ? फरका। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल भागलपुर महानगर के तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन सह पुतला दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रामनवमी के समय हुए झड़प हिस्सा में गोलीबारी व पत्थरबाजी में बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश सरकार के निर्देश पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। इस गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय टीम से इसकी जांच कराकर और जो दोषी है उन्हें सजा दिलाने की मांग करते दिखे और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर
जमकर नारेबाजी करते दिखे और पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल भागलपुर महानगर के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। शोभा यात्रा पर जिहादी मानसिकताओं के द्वारा पथराव, आगजनी, गोलीबाजी, पत्थरबाजी मस्जिदों एवं मुस्लिम घरों से की गई। उसके उपरांत में हमारे राज्य सरकार नीतीश कुमार के द्वारा उल्टे हिंदुओं पर ही झूठे मुकदमा लगाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। इस गिरफ्तारी के विरोध में हम सब आज घंटाघर चौक पर तुष्टीकरण की रणनीति बंद कराने हेतु एवं बजरंग दल कार्यकर्ता और हिंदुओं पर, निर्दोष हिंदुओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में नीतीश सरकार का पुतला दहन किया और नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार से जो हिंसा हुई है बिहार में, उस हिंसा को केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जांच कराकर जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करवाइए और निर्दोष हिंदुओं को बिना शर्त उसको मुकदमा को आप वापस लीजिए। सूरज प्रताप, महानगर संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, भागलपुर महानगर। बेरोजगार दामाद को ससुर ने पढ़ा लिखा कर बनाया सिपाही और पत्नी और बच्चों को छोड़ शादीशुदा महिला के प्यार में दीवाना हुआ दामाद। भागलपुर में अजब प्रेमी की गजब कहानी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला यह भागलपुर जिले के नाथनगर के पुरानी सराय निवासी चंद्रकला देवी की शादी साल 2013 में भागलपुर के कंपनी बाग के गोपाल कुमार मंडल से हुई थी। गोपाल मंडल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पत्नी चंद्रकला देवी के साथ ससुराल में रहने लगा और इस दौरान ससुर ने अपने पैसे से दामाद गोपाल को पढ़ाया लिखाया और जिसके बाद गोपाल की बिहार पुलिस में नौकरी लग गई और नौकरी लगते ही गोपाल मंडल पत्नी को छोड़कर ससुर और ससुराल आना जाना बंद कर दिया और दूसरी शादी करने की धमकी देने लगा और चंद्रकला देवी ने बताया कुछ सालों से तक और सब कुछ ठीक और ठाक चल रहा था और लेकिन इसी बीच गोपाल मंडल का भागलपुर के भतोड़िया निवासी 2 बच्चे की मां से प्रेम प्रसंग चलने लगा। ड्यूटी जाने का बहाना बनाकर गोपाल मंडल प्रेमिका से चोरी छुपे मिलता रहा और पत्नी के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता था। वही पीड़ित ने पत्नी और वरीय पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाने पहुंची गई है। देखिए, जो वादिनी आई हुई थी, इनके द्वारा 2019 में ही ततारपुर थाने में एक डाउरी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था और उस केस में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो उनके हस्बैंड हैं उनको बेल ग्रांट किया गया था और उसमें 3 कंडीशंस लगाई गई थी और उस व्यक्ति के द्वारा उन तीनों कंडीशन का वायलेशन किया गया है। तो हमसे आज मिलने भी आई थी, उनको बताया गया कि ये जो कंडीशन वायलेट कर रहा है इसके लिए जो यहाँ पर स्थानीय कोर्ट हैं जिनके कोर्ट में यह मुकदमा गया था उसको अपने वकील के माध्यम से सूचित करें और हम लोग भी जो अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं उसको हम लोग करेंगे। नाथनगर चंपानगर स्थित इस बैठक की काफ़ी महत्व है और राज्य कमेटी के लोग राज्य स्तर पर होने वाले जनगणना एवं बंगालियों के जमीन से संबंधित न्याय सर्वे को लेकर सभी को सचेत रहने को कहा है और भाषाएं और अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों को बंगाली समुदाय से छीना जा रहा है और अल्पसंख्यक आयोग में बंगाली समुदाय से एक सदस्य को चुना जाता था और वह भी छीन लिया गया है। विधानसभा में विधायक के रूप में बंगाली समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए और जिस पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है और बहुत ही सारे विकास के योजना बंगाली परिवार के कमरों व कमजोरों वर्ग तक पहुंच नहीं पाता है। बिहार में अवैध शराब निर्माण कर बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है और पुलिस अवैध शराब को लेकर लगातार छापेमारी भी कर रही है और लेकिन शराब माफिया अलग अलग तरीके से चोरी छिपे शराब का कारोबार कर रहे हैं और इसी कड़ी में नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 शराब कारोबारी को 40 लीटर देसी महुआ शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ चौकी नियामतपुर से गिरफ्तार किया है।
वहीं पुलिस ने गिरफ्तार शराबी और शराब की कारोबारी की पहचान चौकी नियामतपुर निवासी मुन्ना कुमार चौधरी और राजा कुमार के रूप में की है। और वहीं नाथनगर थाना के थानाध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान ने कहा कि 40 लीटर देसी महुआ शराब और शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है और दोनों के विरुद्ध उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।